हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और क्लास पसंद आए तो और ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए। आप सब वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए। आज की क्लास बिहार पीजीटी से संबंधित है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बिहार पीजीटी समाजशास्त्र स्पेशल क्लास। अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खिम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? ऑप्शन में है मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड या भय, समाज या लचीलापन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खिम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, दंड या भय, समाज या लचीलापन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिभाषित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? ऑप्शन में है लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोवस्की, पार्सन्स, मर्टन। क्वेश्चन में पूछा है प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिभाषित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, टालकाट, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एन. श्रीनिवास ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में जातिगतशीलता की व्याख्या की है? ऑप्शन में है संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पूछा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए उन्होंने किस अवधारणा का प्रयोग किया है जाति के परिप्रेक्ष्य में? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम संस्थाओं के नहीं परंतु समितियों के सदस्य होते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन में है ऑकबर्न, सदरलैंड, गिडिंग्स, मैकाइवर। हम संस्थाओं के नहीं अपितु समितियों के सदस्य होते हैं, ये कथन किस विचारक का है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पूर्व अपराधी द्वारा समाजीकरण मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? किसी पूर्व अपराधी द्वारा समाजीकरण मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? समाजीकरण, पुनः समाजीकरण, विसमाजीकरण, असमाजीकरण। किसी पूर्व अपराधी द्वारा समाजीकरण मानकों का अनुपालन। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पुनः समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने प्रस्तुत किया था? भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक, शैक्षिक। ऑप्शन में है मैकाइवर, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ, जी.एच. स्प्रॉट और नॉर्ड ग्रीन।
परिवार के ये 6 प्रकार के कार्य किसने बताए हैं? मैकाइवर ने, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने, G.H. स्प्रॉट, अर्नॉल्ड ग्रीन। ये 6 प्रकार परिवार के किसने बताए हैं? भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक, शैक्षिक। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑकबर्न एवं नीमकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है? हेनरी मैन, किंग्सले डेविस, मैकाइवर, जॉनसन। ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्रों और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह को हिंदू संयुक्त परिवार में के रूप में किसने व्याख्या की है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? ऑप्शन में है टायलर, मॉर्गन, मेलनोव्स्की, ब्राउन। नातेदारी के अध्ययन में प्रथम महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, L.H. मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, पुस्तक है और विचारक हैं। फैमिली एंड किनशिप अमंग पंडित ऑफ कश्मीर, रॉबिन फॉक्स। किनशिप एंड मैरिज, घुरिये। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, राधा कमल मुखर्जी। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपीय कल्चर, T.N. मदान। और पांचवा ऑप्शन है लेवी स्ट्रास। ऑप्शन में है 3-1-5-2, 4-1-5-2, 4-2-3-5, 2-1-4-3। तो राइट आंसर होगा फैमिली एंड किनशिप अमंग पंडित्स ऑफ कश्मीर। ये है T.N. मदान की, ऑप्शन 4। किनशिप एंड मैरिज ये पुस्तक है रॉबिन फॉक्स की, ऑप्शन फर्स्ट। और एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये पुस्तक है लेवी स्ट्रास की, ऑप्शन 5। और फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर ये पुस्तक है घुरिये की, G.S. घुरिये की, ऑप्शन सेकंड। फैमिली एंड किनशिप अमंग पंडित ऑफ कश्मीर ये है T.N. मदान की। किनशिप एंड मैरिज ये रॉबिन फॉक्स की है। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप ये लेवी स्ट्रास की है। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपीय कल्चर ये है G.S. घुरिये की। राइट आंसर है 4-1-5-2, 4-1-5-2, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? पश्चिमी यूरोपीय समाजों के अध्ययन के लिए किसने ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है? ऑप्शन में है इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, मॉर्गन, वेबलिन। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, ऑगस्ट कॉम्टे। शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया? मैलिनोवस्की, पार्सन्स, लेवी स्ट्रस, रेडक्लिफ ब्राउन। किस समाजशास्त्री ने समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया? मैलिनोवस्की, पार्सन्स, लेवी स्ट्रस, रेडक्लिफ ब्राउन। राइट आंसर है ऑप्शन 4 ब्राउन। समाज का प्राकृतिक विज्ञान रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीयता और सजातीयता के बोध बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती और इसीलिए कोई समझ नहीं हो सकता। यह विचार किसका है? यहाँ पर होगा समाज। सजातीयता और सजातीयता के बोध बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती और इसीलिए कोई समाज नहीं हो सकता। यह विचार किस समाजशास्त्री का है? मैकाइवर, दुर्खीम, वेबर, ऑकबर्न। राइट आंसर है मैकाइवर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार को आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम है? साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग, घनिष्ठता स्थापित करना, साक्षात्कार से पहले जानकारी प्राप्त करना, शोध डिजाइन तैयार करना। साक्षात्कार को आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट साक्षात अनुसूची का उपयोग। साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक, गुदाजन्य, एडिपस और किशोरावस्था का विभाजन किसने दिया? मौखिक, गुदाजन्य, एडिपस और किशोरावस्था का विभाजन किसकी देन है? कूले, मीड, मार्गरेट मीड, फ्रायड। समाजीकरण की ये 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं? मौखिक, गुदाजन्य, एडिपस, किशोरावस्था। राइट आंसर है ऑप्शन 4 फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे हैं एकीकृत वर्ग, अपने ही भीतर वर्ग, संक्रामी वर्ग, अपने आप में वर्ग। कार्ल मार्क्स के छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे क्या हैं? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड संक्रामी वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर का स्त्रीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। वर्ग, संपदा, स्थित समूह, बौद्धिक समूह। वेबर का स्त्रीकरण का सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। राइट आंसर है स्टेटस ग्रुप। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नाडेल, मर्टन, पार्सन्स, लेवी स्ट्रस। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये बुक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट SF नाडेल की बुक है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन का नाम किससे संबंधित है? पितृ सिद्धांत, मातृ सिद्धांत, आदिम स्वैरिता, प्रिमिटिव प्रोमिस्कुटस, विस्तृत परिवार। मॉर्गन का नाम किससे संबंधित है? पितृ सिद्धांत, मातृ सिद्धांत, आदिम स्वैरिता, प्रिमिटिव प्रोमिस्कुटस, विस्तृत परिवार। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आदिम स्वैरिता, स्वच्छंद संभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से कथन है, रिश्तों में संकट वह है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की हानि से लाभान्वित होता है। कारण में दिया है, यह संकट अधिकार जताने अथवा जुटाने के प्रयत्नों से संबद्ध होता है। ऑप्शन में ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। रिश्तों में संकट वह है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की हानि से लाभान्वित होता है, क्योंकि यह संकट अधिकार जताने अथवा जुटाने के प्रयत्नों से संबद्ध होता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 4 समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संकट सिद्धांत में योगदान डाला है। समाजशास्त्र में उनके प्रवेश का क्रमानुसार सही चयन कीजिए। ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, डेहरेनडार्फ, लेविस कोजर, सी राइट मिस। कार्ल मार्क्स, लेविस कोजर, सी राइट मिस, डेहरेनडार्फ। लेविस कोजर, कार्ल मार्क्स, डेहरेनडार्फ, सी राइट मिस। लेविस कोजर, सी राइट मिस, कार्ल मार्क्स, डेहरेनडार्फ। इनके सही क्रम को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सबसे पहले कार्ल मार्क्स, उसके बाद लेविस कोजर, फिर सी राइट मिल्स, उनके बाद डेहरेनडार्फ। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? परिवार, विवाह, गांव, शरणार्थी शिविर। समुदाय का उदाहरण पूछ रहा है, कौन सा समुदाय का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? विचारों का समुदाय, समरसपूर्ण समुदाय, नैतिक या सदाचारी समुदाय, नीतिपरक समुदाय। दुर्खीम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नैतिक या सदाचारी समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की सामर्थ्य रखती है? सुकार्य, अप्रकार, अर्ध प्रकार, अपक्रिया। मर्टन के अनुसार कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की सामर्थ्य रखती है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समुदाय का उदाहरण पूछा है, इसमें समुदाय का उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या संस्थापित करते हैं? सामाजिक स्थिति का रूप, वह विधि भूमिकाएं, भूमिकाओं का पुंज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या संस्थापित करते हैं? सामाजिक स्थिति का रूप, बहुविध भूमिकाएं, भूमिकाओं का पुंज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, भूमिकाओं का पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था नहीं है? विवाह, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, जेब कतरना। इनमें से कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? कौन एक संस्था के स्वरूप को नहीं दर्शा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, जेब कतरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही अनुक्रम बताना है। समाज कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स, टालकाट पार्सन्स की योजना का सही क्रम बताना है। ऑप्शन दिया है, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, जैविक शरीर रचना। व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जैविक शरीर रचना। जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। सांस्कृतिक व्यवस्था, जैविक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। पार्सन्स के अनुसार पूछा है, समाज कार्य और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में सही क्रम बताना है पार्सन्स के अनुसार। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और लास्ट में सांस्कृतिक व्यवस्था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है टालकाट पार्सन्स के अनुसार। जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है सोचने की मानवीय क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, मानस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4। राइट आंसर क्या होगा? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सोचने की मानवीय क्षमता, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। 1 और 4 राइट आंसर है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सोचने की मानवीय क्षमता, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझा? किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों में वास्तविकता नहीं समझता है? ऑप्शन में है लेवी स्ट्रॉस, फ्रॉयड, मार्क्स, लेमर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेवी स्ट्रॉस। आज की क्लास बस यहीं तक। आशा है कि आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी।
अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से और भी ज़्यादा लोग जुड़ें। थैंक यू।